मैं आज आपको ना बैटिंग के बेसिक्स के बारे में बात करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। बेसिक्स जैसे हम लोग देखते हैं कोचेज 1 2 3 करके करा रहे होते हैं, वो ठीक है, वो बेसिक भी ठीक है। लेकिन मैं आपको ना जो नेचुरल चीज़ें होती हैं बेसिक, एक्चुअली ना जो बेसिक्स हमारे होते हैं वो कोई अलग से नहीं लाए गए हैं। जो कुदरत ने, जो गॉड ने हमको दिया है उसी के साथ हमारे बेसिक्स कनेक्टेड होते हैं, बिल्कुल कनेक्ट है उससे। अब मैं आपको ना जैसे फ्रंट फुट पे अपन लोग जाते हैं तो फ्रंट फुट पे हम क्या करते हैं, हील पे जाते हैं, अगर आपको पता हो तो। बाकी अब मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। मैं आपको समझाऊंगा इन चीज़ों को कि हम फ्रंट फुट पे हील पे क्यों जाते हैं, हील पे क्यों निकालेंगे, मतलब रोलिंग मूवमेंट में क्यों जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली रोलिंग मूवमेंट। जब हम आगे की तरफ मूव करते हैं ना कभी भी, तो हम रोलिंग मूवमेंट में होते हैं। रोलिंग मूवमेंट का मतलब होता है जैसे आप साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो जो पहिया ऐसे करके घूमता है, आगे की तरफ ऐसे करके घूमता है। जब वो आगे की तरफ जाता है तो ऐसे करके घूमता है, तो दिस इज कॉल्ड रोलिंग मूवमेंट। तो चाहे हम बॉलिंग कर रहे हो चाहे हम बैटिंग कर रहे हो, अगर हम फ्रंट फुट पे मूव करेंगे तो हम रोलिंग मूवमेंट के अंदर ही होंगे। तो बेसिकली बैटिंग के अंदर ना 2 बेसिक्स होते हैं, 2। फ्रंट फुट पे जब हम जाएंगे उसको कहते हैं रोलिंग मूवमेंट। आप बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, और इसको समझने के बाद ना, मेरी बातों को समझने के बाद आप किसी भी जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं आप उनको देखिएगा, जब वो फ्रंट फुट पे मूव करते हैं तो वो रोलिंग मूवमेंट में होते हैं, और जब वो बैक फुट पे जाते हैं तो वो जंपिंग मूवमेंट में होते हैं। हमारा जो बैक फुट होता है ना वो जंपिंग मूवमेंट से कनेक्ट करता है हमेशा। जैसे हम जंप करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लोग अभी आपको जंप करते हैं तो हम कभी भी जंप करेंगे तो हम पंजे पे जंप करते हैं, पंजे पे, पूरे पैर पे कभी जंप नहीं होता। हम जब जंप करते हैं तो पंजे पे करते हैं, उनका टोज हम जंप करते हैं ऐसे करके। और जब हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो आप मेरे जूते पे जरा फोकस डालना। जब आगे की तरफ मूव करते हैं ना, तो मैं नेचुरल चल रहा हूँ, आप भी चल के देखिएगा। जब हम चलते हैं तो हमारा ना हमेशा हील गिरता है। जब भी हम चलेंगे तो हमारा ऐसे हील टच करेगा पहले, और फिर उसके बाद पूरा हमारा पैर आता है। तो उससे क्या होता है, जब हमारा हील गिरता है और हम वो उसी इसको, जैसे क्रिकेट में वेट ट्रांसफर होता है ना, ऐसे ही हमारा वाइल मूविंग, जब हम फ्रंट फुट पे जाते हैं या हम चलते हैं तो उसको वेट ट्रांसफर बोलते हैं। जब आगे की तरफ चलेंगे, हम नॉर्मल चल रहा हूँ मैं, अगर मेरे जूते आपको दिख रहे होंगे तो मेरा हील पैर गिर रहा है, उसके बाद फिर मैं रोल कर रहा हूँ पूरे पैर के ऊपर। तो इसी तरह से ना आपको, अब ये कहाँ काम आता है, जब आप बैटिंग करने जाते हैं ना, आपके कोच साहब ने आपको सिखाया भी होगा, बैट लेके जब अपन खड़े होते हैं ऐसे करके, तो पहले बताते हैं 1 2 3 ऐसे करके बताते हैं ना। तो जब हील पे जाते हैं तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कुदरत की दी हुई चीज़ है, गॉड गिफ्टेड है। इसको बोलते हैं रोलिंग मूवमेंट। तो आप हमेशा जब भी फ्रंट फुट पे जाएंगे इसको पकड़ के रखिए, आप मूव करेंगे ना आगे फ्रंट फुट पे जाएंगे तो नेचुरल है, क्योंकि नेचुरल है, हमें चलना है यूनिवर्स के साथ। जैसे भी जो चीज़ें हमने सीखी हैं, जो चलने का तरीका हमें यूनिवर्स ने दिया है, हमें उसी को कैच करना है और वैसे ही फॉलो करना है उस चीज़ को, वो अलग से नहीं करना। तो हमारे आपके बेसिक्स ना बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। फ्रंट फुट पे जब भी जाएंगे आप खुद चल के देखिएगा, अपना किसी से वीडियो बनवाइएगा और खुद चल के देखिएगा, सामने वाले को चलाइएगा। जब आप आगे की तरफ चलते हो तो आप हील पे आते हो। अब मैं आपको पीछे चल के दिखाता हूँ, बैक फुट जिसको बोलते हैं हम। जब हम बैक फुट पे चलते हैं, बैक फुट पे जाते हैं ना हमेशा, तो हम जाते हैं टोज पे। बैक फुट पे जाएंगे टोज पे, हमेशा टोज पे जाएंगे। कभी भी आप अभी किसी इंटरनेशनल प्लेयर को आज मैच में देखिएगा, वो टोज पे हमेशा जाएगा। अब क्यों जाते हैं टोज पे, क्योंकि ये जंपिंग मूवमेंट में आता है। जंपिंग मूवमेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जंपिंग मूवमेंट होता है जब आप बैक रनिंग करते हैं, बैक वॉक करते हैं ना, तो आप नेचुरल है, जैसे ही आप पीछे चलना शुरू होंगे आपका पैर पीछे पंजे पे आना शुरू हो जाएगा, ऐसे पंजे पे आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे भी इसी को फॉलो करते हुए, क्योंकि ये हमारा प्रकृति ने नियम बनाया इस तरह से, जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो हील पे पैर गिरता है, रोलिंग मूवमेंट में रहते हैं, और जब हम पीछे जाते हैं तो जंपिंग मूवमेंट में होते हैं हमेशा। जो भी इस वीडियो को देखे, इसे देखे, खुद आगे चल के देखे और पीछे चल के देखे और वीडियो बनवाए, तो उसको फील हो जाएगा कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर हम इसको कनेक्ट करके चलते हैं तो हमारे बेसिक्स वैसे ही बहुत अच्छे हो जाएंगे बैटिंग के। तो बैक फुट पे कभी भी जाएंगे हम, तो बैक फुट पे जाना है ऑन द टोज, बैक फुट पे हमें जाना है ऑन द टोज। और जब फ्रंट फुट पे मूव करेंगे तो हमें जाना है हील पे। पहले हील पे जाएंगे व्हाइल प्लेइंग द बॉल। जब बॉल को मीट करेंगे तब आप वेट ट्रांसफर करेंगे। जैसे आप आगे गए और हील पे है ना, आप जब आप हील पे होंगे तो मैं आपको बैट अपना दिखाता हूँ। आपका बैट का पोजीशन स्ट्रेट होगा ऐसे, तो कोई भी बॉल लगेगा वो एयर में जाएगा। और जैसे ही हम खेलते हुए अपना वेट ट्रांसफर कर देंगे तो हमारा बैट का पोजीशन नीचे की तरफ चला जाता है। तो कभी भी आप मैक्सिमम टाइम जितना भी बॉल खेलेंगे वो लगेगा और नीचे जाएगा। उसमें गलतियां भी होती हैं कि आप कई बार क्या होता है, बॉल खेल दिया, वेट ट्रांसफर बाद में हुआ तो एयर में चला जाएगा। अगर आपने एडी पे निकाला, पैर हील पे निकाला और खेलते हुए वेट ट्रांसफर कर दिया तो हमेशा अलोंग द ग्राउंड बॉल जाएगा, बॉल नीचे से लग के जाएगा।
सेम बैक फुट पे है। अगर आप ऐसे चले गए पूरे पैर के साथ तो आप खड़े हो गए, आपका बॉल पूरा हमेशा, आपका जो बैट का पोजीशन है वो स्ट्रेट हो गया ऐसे। अगर आप पूरा पैर रखते हैं बैक फुट पे जाके ऐसे, तो आप खड़े हो गए जैसे खड़े होते हैं नॉर्मल। तो आपको क्या करना है, बैट का पोजीशन खड़े होने पे तो खड़ा सीधा ही हो जाएगा। अब आपको क्या है ना, टो पे जाना है। जब टो पे आप जाएंगे तो आपका जो हेड का पोजीशन है बॉल पे रहेगा, और बैट का पोजीशन, जो बैट का फेस है वो बॉल ग्राउंड की तरफ रहेगा। तो जितना भी बॉल लगेगा वो लगने के बाद ग्राउंड के साथ साथ चलेगा। थैंक यू।